हमारे पीड़ा को सुनकर हमारा मजाक ही उड़ाते हैं और वो हमारा दुख कम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा दुख नहीं बांट सकते हैं। अगला तीसरा देखिए, तीसरा इसका दोहा देखिए, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच बो, फूले फले अगाए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच बो, रहीमन मूलहि सींच बो, फूले फले अघाए। तो बच्चों देखिए, इसके शब्दार्थ जानेंगे। साधना, साधे यानी हमारा जो काम है, साधना काम, मूलहि जड़ को, सींचिबो, सींचिबो सींचना, सींचिबो सींचना, फूले फले यानी फल फूलना, फल और फूल, फूले फूले यानी फल, फले यानी फलना, फल, फूल, फूले यानी फूल, फले यानी फल। और अघाय, अघाय यानी होता है बच्चों तृप्त होना या संतुष्ट होना। अघाय तृप्त होना। तो देखिए इसमें रहीम क्या कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। शब्दार्थ देखिए, साधे यानी काम, मूलहि जड़ को, सींचिबो सींचना, फूले फल फूल, फले फल, अघाए तृप्त होना। रहीम इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि एके साधे सब सधे, कि हमको एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, एक से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम एक समय में एक से अधिक कार्य करेंगे तो हमारा कोई भी काम नहीं बन पाएगा और सारा काम हमारे बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक काम अच्छा हो जाता है तो हमारे सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। उसी तरीके से रहीम दास जी कहते हैं कि अगर हम पेड़ की जड़ को ही सींच देते हैं तो उस पेड़ की जड़ को सींचने मात्र से ही हमें सभी की प्राप्ति हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमें फल फूल पत्ती सब मिल जाते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमें अलग अलग सभी को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें केवल पेड़ की जड़ को ही पानी देने मात्र से ही हमको फल फूल की प्राप्ति हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमको एक समय में एक ही काम करना चाहिए, एक समय में एक से अधिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय में अगर हम एक ही काम करेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे बनते चले जाएंगे, और अगर हम एक समय में अधिक कार्य करेंगे, एक से अधिक करेंगे तो हमारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोहा हुआ। अगला देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे
रहीमन अवध नरेश जा पर विपदा पड़त है, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। चित्रकूट होता है वह स्थान जहाँ पर राम रहे थे, वनवास जब उनको मिला था। तो चित्रकूट वह स्थान जहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता रहे। अवध नरेश, अवध के राजा, अवध नरेश अवध के राजा। विपदा मुसीबत, विपदा मुसीबत। आवत आती है, देश देश। देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, चित्रकूट वह स्थान जहाँ पर वनवास के समय राम, लक्ष्मण, सीता रहे थे। अवध नरेश अवध के राजा, विपदा मुसीबत, आवत आती है, देश यानी देश। रहीम इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिस पर भी विपदा आती है उसको अन्य स्थान पर जाना ही पड़ता है, अपना देश छोड़कर। जिस प्रकार से जो अयोध्या के राजा राम थे, अवध के राजा राम थे, उनको भी जब मुसीबत आई थी, उन पर विपदा आई थी और उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो भी अपने देश को छोड़कर चले गए थे और वो चित्रकूट नामक स्थान पर उनको भी रहना पड़ा था। उसी तरीके से रहीम कहते हैं कि जिस पर भी विपदा आती है तो मुसीबत के समय हमारी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमको अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, अन्यत्र जाना पड़ता है। अगला देखिए, पांचवा दोहा देखेंगे। धीरज दोहा दीर्घ, दोहा अर्थ के, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, आखर थोरे आही। ज्यों रहीम नट कुंडली, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटी सिमिटी कूदी, चढ़ी जाई, चढ़ी जाही। तो देखिए, इसका अर्थ हम देखेंगे। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाई। तो इसके शब्दार्थ देखिए, जैसे दीर्घ छोटा, अर्थ अर्थ, आखर अक्षर, थोरे थोड़े।
नट यानी होता है कलाकार जो कला दिखाता है, नट कलाकार, नट जाति का, नट जाति का। कुंडली यानी होता है अपना शरीर, नाभि, कुंडली, नाभि में। सिमिटी, सिमट कर। अब यहाँ पर कुंडली का अर्थ छोटी की मात्रा से नहीं हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर कुंडली का अर्थ शरीर से लिया गया है, शरीर। चढ़ी यानी चढ़ना, चढ़ी जाए। देखिए, दीर्घ दोहा अरत के आखर थोरे आई, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाई। इसके शब्दार्थ देखिए, दीर्घ यानी छोटा, अरद यानी अर्थ, आखर अक्षर, थोरे थोड़े, नट कलाकार नट जाति का, कुंडली शरीर, सिमिटी सिमट कर, चढ़ी यानी चढ़ना। दीर्घ दोहा अरत के आखर थोरे आई, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाई। रहीम इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो दोहा होता है वो छोटा होता है। दोहा छोटा होता है यानी दो पंक्ति का होता है, दोहा छोटा होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक तरह से बड़ा होता है। उसके अक्षर भले ही उसमें कम होते हैं, छोटा होता है दोहा, अक्षर कम होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो अपने आप में एक तरह से अपने आप में बहुत सारी बातों को समझाने वाला होता है। तो हम छोटे से दोहे के छोटे कम अक्षरों से वो अपनी बहुत बड़ी बात कह देता है। यानी दोहा छोटा होता है, उसमें अक्षर कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो विस्तार, उसका अर्थ जो है वो बड़ा होता है, और उसमें कहने की जो समझ होती है या उसकी जो सीख की बातें होती है वो बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार से रहीम कहते हैं कि जो नट कलाकार होता है वो जब अपने कला का प्रदर्शन करता है तो वो तुरंत चढ़कर अपने शरीर को सिकोड़कर, और वो कहाँ पर चढ़ जाता है, रस्सी पर चढ़ जाता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो नट भी होता है, वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अपने शरीर को छोटा कर लेता है, और छोटा करके उसके अपने शरीर को सिमट कर वो तुरंत ही अपने रस्सी पर चढ़ जाता है और चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन विस्तार रूप में करता है। इसी तरीके से दोहा छोटा होता है, अक्षर कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसको बात कहने की या बात समझाने की जो उसका अर्थ होता है वो विस्तार रूप में होता है।